नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ये बताएगा कि प्रकाश कैसे दृष्टि में बदलता है। मतलब ये पूरी दुनिया हमें दिखाई कैसे देती है। ये एक बहुत ही अविश्वसनीय प्रक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया हमारे चारों तरफ है, ये आखिर हमें दिखती कैसे है? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब वो उतना ही ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाला है। और इस सवाल का जवाब जाहिर है हमारी आंखों में ही छिपा है। तो चलिए अपनी पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं, मानव नेत्र यानी हमारी आंख के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। पता है, हमारी आंख को आप एक बेहद एडवांस्ड बायोलॉजिकल कैमरा समझ सकते हैं। जी हाँ, किसी भी मॉडर्न कैमरे से कई ज्यादा पावरफुल। ये सिर्फ एक कैमरा नहीं है जो हमें दुनिया दिखाता है, बल्कि ये हमें उससे महसूस करने और समझने में भी मदद करता है। सच में कुदरत का एक नायाब तोहफा है ये। तो देखने की पूरी कहानी शुरू होती है लाइट से, यानी प्रकाश से। किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे जरूरी है कि लाइट हमारी आंखों में एंटर करे। तो आइए लाइट के इसी सफर को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले लाइट टकराती है कॉर्निया से। इसे आँख की बाहरी खिड़की समझिए। इसके बाद लाइट एक लिक्विड जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं उससे गुजरती है और फिर पहुंचती है आइरिस और पुतली तक। ये समझ लीजिए कि ये आँख के गेट कीपर है जो तय करते हैं कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। कॉर्निया का काम डबल है। एक तो ये हमारी आँख का सुरक्षा कवच है और दूसरा ये मेन लेंस भी है। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो आँख को बाहर से बचाती है और अंदर आने वाली लाइट को मोड़ने यानी फोकस करने का लगभग 70% काम यही कर देती है। अब बात करते हैं आइरिस की। आइरिस ही वो हिस्सा है जिससे हमारी आंखों का रंग तय होता है, नीला, भूरा या काला। लेकिन इसका काम सिर्फ रंग देना नहीं है, ये एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। ये पुतली यानी जो आंख के बीच में काला सा डॉट होता है, उसके साइज को कंट्रोल करता है। जब रोशनी बहुत तेज होती है तो पुतली छोटी हो जाती है और अंधेरे में बड़ी, ताकि देखने के लिए एकदम परफेक्ट अमाउंट में लाइट अंदर जा सके। तो ठीक है, लाइट अब आंख के अंदर तो आ गई। अब आगे क्या होता है? चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये लाइट एक तस्वीर में कैसे बदलती है। पुतली से गुजरने के बाद लाइट पहुंचती है हमारे नेचुरल लेंस तक। और ये लेंस, ये तो कमाल का है। ये अपना शेप बदल सकता है ताकि पास और दूर दोनों तरह की चीजों पर एकदम परफेक्टली फोकस कर सके। इसके बाद लाइट एक जेली जैसे पदार्थ से गुजरती है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसी से हमारी आंख को उसका गोल शेप मिलता है। अब लेंस का काम है लाइट को सीधे रेटिना पर फोकस करना। रेटिना क्या है? समझे, ये आंख के पीछे लगा एक पर्दा है या कैमरे का सेंसर। इस पर लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। रेटिना पर जो इमेज बनती है ना, वो असल में उल्टी बनती है। जी हाँ, अपसाइड डाउन। इस रेटिना पर दो तरह के खास सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो हैं वो कम रोशनी में काम करते हैं, मतलब अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, लेकिन इन्हें कलर नहीं दिखते। और कोन्स ये तेज रोशनी में एक्टिव होते हैं और इन्हीं की वजह से हम दुनिया के लाखों करोड़ों रंग देख पाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेटिना पर एक उल्टी इमेज बन गई तो क्या हुआ? असली जादू तो अब शुरू होता है, जब हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इस खेल में शामिल होता है। होता यह है कि रेटिना इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। और फिर आती है ऑप्टिक नर्व। ये एक हाई स्पीड डेटा केबल की तरह है जो इन सिग्नल्स को फौरन रेटिना से उठाकर हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती है। और फिर हमारा सुपर कंप्यूटर यानी हमारा दिमाग काम पर लग जाता है। वो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, जो उल्टी इमेज बनी थी उसे सीधा करता है, उसे समझता है और हमारे लिए एक साफ, सीधी और मीनिंगफुल तस्वीर बनाता है, जिसे हम देखना कहते हैं। वो असल में दिमाग की यही कमाल की प्रोसेसिंग है। तो देखा, हमारी आंखें कितनी कीमती हैं। इसीलिए इनकी देखभाल करना और इनसे जुड़ी जो आम परेशानियां हैं उन्हें समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की धुंधली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है
और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष इसका ठीक उल्टा है। इसमें दूर का साफ दिखता है पर पास का धुंधला, क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। पर अच्छी बात यह है कि सही चश्मे या लेंस से दोनों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। एक और आम समस्या है मोतियाबिंद, जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होती है। इसमें होता क्या है कि आंख का जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला हो जाता है, जिससे दिखना कम हो जाता है। पर इसे भी एक छोटी सी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें? देखिए, सबसे जरूरी है एक अच्छी डाइट जिसमें हरी सब्जियां और फल हों। अगर स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं तो एक 20-20-20 रूल याद रखिए। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए। और हाँ, सबसे जरूरी रेगुलर आई चेकअप कराना कभी मत भूलिए। चलिए अब इस पूरे सफर को खत्म करते हैं कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स के साथ जो हमारी आंखों के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। क्या आप जानते हैं हमारी आंखें लगभग 1 करोड़, जी हाँ 10 मिलियन अलग अलग रंगों में फर्क कर सकती हैं। सोचिए जरा कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है ये रंगों का। और अगर हमारी आंख को एक डिजिटल कैमरे से कंपेयर करें तो पता है इसका रेजोल्यूशन कितना होगा? लगभग 576 मेगापिक्सल, आज के बेस्ट कैमरों से भी कहीं ज्यादा। और ये सब मुमकिन कैसे है? हमारी सिर्फ एक आंख में 20 लाख से भी ज्यादा वर्किंग पार्ट्स होते हैं। ये सच में एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट मशीन है। हमारी आंखें सच में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि अगर हमारी आंखें इतनी पावरफुल हैं तो भी हम कितना कुछ देखने से चूक जाते हैं, जैसे एक्स-रेज या इंफ्रारेड लाइट। हमारी देखने की क्षमता की सीमाओं के परे क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।